जय श्री राम, जय महाकाल। देवी देवता से आप बात कैसे कर सकते हो? देवी देवता से आप किस तरीके से बात कर सकते हो? उनसे अपने सवालों के जवाब पा सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो। चाहे आप अपनी सिद्धि के लिए पूछ सकते हो, चाहे आप अपनी शक्ति के लिए पूछ सकते हो, चाहे आपके कारोबार के लिए पूछ सकते हो, चाहे आप किसी की चेकिंग के लिए पूछ सकते हो, ठीक है। चाहे आप किसी भी प्रकार की बातों के लिए पूछ सकते हो, जैसे कि चाहे आपकी जॉब नहीं लग रही है, अड़चनें क्यों आ रही है, शादी विवाह क्यों नहीं हो रहा है, बार बार अगर दुर्घटना हो रही है घर के अंदर तो दुर्घटना के लिए पूछ सकते हो। माता जी, अगर आपकी मम्मी की तबीयत खराब है, बहन की तबीयत खराब है, पापा की तबीयत खराब है, भाई की तबीयत खराब है, तो उनके लिए पूछ सकते हो। हॉस्पिटल में अगर कोई व्यक्ति एडमिट है तो आप अपने उसी देवता से, अपनी उसी माता से, अपनी उसी शक्ति से किस तरीके से पता कर सकते हो कि ये व्यक्ति ठीक कैसे होगा, वो आपको उपाय ज़रूर बताएंगे। तो आज यही चीज़ आपको भैया बताएंगे। ध्यानपूर्वक सुनना, समझना और कोशिश करना जैसे भैया आपको बताएं वैसे करने की, ठीक है। देवी देवता से बात कैसे करें? देवी देवता से बात करना हर किसी के वश में नहीं होता, यानी कि हर कोई व्यक्ति देवी देवता से बात नहीं कर पाता। मगर जो देवी देवता से बात कर पाता है वो एक स्वयं अनोखा व्यक्ति होता है, जिस पे विशेष देवी देवता की, माता की, हनुमान जी की, भोले बाबा जी की, भैरव बाबा जी की, काली माता की कृपा होती है, अनंत कृपा होती है, ठीक है। बोला जाए तो कई व्यक्ति अपने कान के माध्यम से देवी देवताओं से बात करते हैं, उनसे समाधान पूछते हैं, ठीक है। उनसे पूछते हैं कि आने वाला समय कैसा रहेगा, जो बीत गया समय है वो कैसा रहेगा। अक्सर आपने देखा होगा, अगर आप किसी भगत के पास जाते हो तो आपके जाते ही वो आपकी पूरी डिटेल खोल करके रख देता है कि भैया आप यहाँ से आए हो, या आप यहाँ से आए हो, इस परेशानी के लिए आए हो, आपका नाम ये है, या आपका नाम ये है, ठीक है। किसी भी तरीके से आप उनसे पूछ लेते हो और वो आपके बारे में बता देते हैं, ठीक है। और कई भक्त तो ऐसे भी होते हैं, आते ही बैठते ही उनके दिमाग में पूरी सारी चीज़ें आ जाती है और वो आपको सब चीज़ बता देते हैं, ठीक है। तो ये होता कैसे है, इसके ही बारे में मैं आपको समझा रहा हूँ। ध्यानपूर्वक से सुनते रहना। कई व्यक्ति साधना करते हैं, एक सुनसान स्थान पे जाकर के कई व्यक्ति साधना करते हैं, चाहे वो माता काली की साधना कर रहे हो, बगलामुखी की साधना कर रहे हो, हनुमान जी की साधना कर रहे हो, भोले बाबा की साधना कर रहे हो, कर्ण पिशाचनी की साधना कर रहे हो, ठीक है। तो उनको एक शक्ति प्राप्त हो जाती है। बोला जाए तो ये शक्तियाँ ऐसे भी प्राप्त नहीं होती है कि गए, साधना करी और शक्तियाँ प्राप्त हो गई, नहीं। बहुत तप करना पड़ता है, जब करना पड़ता है, जब जाकर के उनको साधना में हासिल एवं साधना की सिद्धि प्राप्त होती है। वो देवता की सिद्धि प्राप्त होती है, देवता की कृपा प्राप्त होती है, जो कि उनसे बात करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से वो भूत, भविष्य, वर्तमान सभी आपके सामने खोल करके रख देते हैं, आपको बता देते हैं कि ऐसे ऐसे ये चीज़ होगा, ठीक है। अगर प्रेत बाधा है शरीर के अंदर तो वो प्रेत बाधा भी बता देते हैं। अब कुछ भैया आपको ये बता रहे हैं कि ये चीज़ आप कैसे प्राप्त कर सकते हो। छोटे छोटे से 2-4 तरीके बताऊंगा भैया आपको, ठीक है। अगर सेम टू सेम अगर आप करते हो तो आपको भी देवता बताना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अगर ये जो भैया आपको बताते हैं और वो चीज़ सेम तरीके से आप अगर आप फॉलो करते हो तो आप जरूर निश्चित ही देवता आपके ध्यान में आकर के बताना स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले मैं आपको नियम बताऊंगा, इस दौरान आपको नियम क्या क्या करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आपको भी सुनने वाली शक्ति अगर प्राप्त करनी है ना, तो क्या क्या नियम करने पड़ेंगे पहले मैं वो आपको बता रहा हूँ। अगर कोई भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, वो हम शेयर जरूर कर देना भाई,
ठीक है, कमेंट जरूर कर देना वीडियो कैसी लग रही है आपको। सबसे पहले बोला जाए तो 1 साल के लिए या फिर 90 दिनों के लिए आपको किसी भी अन्य व्यक्ति के घर के अंदर जाना बंद करना पड़ेगा। अपने परिवार के घर के अंदर जा सकते हो, अपने घर के अंदर जा सकते हो, दूसरे के घर के अंदर जाना बंद करना पड़ेगा। शक्तियों की जो सीमाएं होती है वो बता रहा हूं मैं आपको। अगर ऐसा करते हो ना तो आपको निश्चित ही शक्ति आपके कान में बोलना स्टार्ट कर देगी। 90 दिनों तक आपको किसी भी दूसरे अन्य व्यक्ति के घर के अंदर प्रवेश नहीं करना है, ठीक है। दूसरा जो कार्य है, आपको तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना, जैसे मांस, मदिरा, अंडा का सेवन नहीं करना है, ठीक है। दूसरा, अगर किसी की मृत्यु हो रही है या फिर किसी के बच्चा हो रहा है, वहां पर आपको बिल्कुल भी नहीं जाना, ठीक है। जो चीज आपको भैया बता रहे हैं ना, अगर सेम वो चीज अगर आप करते रहते हो ना तो भाई आपको निश्चित ही बोलने वाली शक्ति आपके कान के अंदर उतर करके और धीरे धीरे आपको बोलना स्टार्ट कर देगी, जैसे जैसे भैया बता रहे हैं। क्योंकि कई लोग साधना करते हैं, कई लोग वैसे ही नियम का पालन करते हैं तो भी उनको शक्तियां सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, ठीक है। दूसरा, आपको काम छोड़ना पड़ेगा। काम, अब बोला जाए तो काम रोजगार, जॉब नहीं छोड़नी, काम यानी कि वासनाएं छोड़नी पड़ेगी आपको 1 साल के लिए। 1 साल में तो 365 दिन होते हैं, मगर मैं 90 दिन के लिए बता रहा हूं। अगर आप 3 महीने के लिए भी छोड़ दोगे ना तो भी आपको वो सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। वासना को छोड़ना पड़ेगा। किसी भी फोन के अंदर कुछ भी गलत चीजों को नहीं देखोगे, ठीक है। फोन का कम से कम उपयोग करोगे, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा जो चीज करनी है ना वो आगे मैं बताऊंगा आपको, ज्यादा से ज्यादा चीज करनी क्या है आपको, ठीक है। सबसे कम तला हुआ चीज खाओगे, कम तली हुई चीज खाओगे, तली हुई चीज कम खाओगे। बोला जाए तो नॉर्मल आहार लोगे, उबले हुए खाने ले सकते हो, यानी कि मिर्च मसाले ज्यादा नहीं होंगे, नॉर्मल तरीके से वो चलेगा, ठीक है। इस तरीके का अगर आप काम करते हो तो आपको निश्चित ही बोलने वाली शक्ति आपके कान के अंदर, आपके ध्यान के अंदर प्रकट जरूर होगी, और आगे मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से प्रकट होगी, ठीक है। आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा मात्र 3 महीने के लिए। अगर 3 महीने के लिए आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हो ना, 100%, 101% गारंटी से बता रहा हूं आपको, बोलने वाली शक्ति आपके कान के माध्यम से जरूर 100% उपस्थित हो जाएगी और आकर के आपको सब चीज बताएगी, भूत भविष्य वर्तमान जो पूछोगे वो बताएगी, ठीक है। साथ ही साथ गलत विचार नहीं डालोगे अपने दिमाग के अंदर किसी भी लेडी के प्रति, वो विचार नहीं आने चाहिए आपको, ठीक है। सबको माता बहन की नज़र से देखना होगा, आपको सोचना भी उसी तरीके से होगा, ठीक है। अब करना क्या है आपको जिससे आपको ये शक्ति प्राप्त हो सके। आपको 3-4 शक्तियां बता रहा हूं जिसकी आप सेवा कर सकते हो, जिनकी आप पूजा कर सकते हो, जिनकी आप अर्चना कर सकते हो, आराधना कर सकते हो। पहले भैरव बाबा की पूजा करनी पड़ेगी, आपको आराधना करनी पड़ेगी। दूसरा, काली माता की आराधना करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तीसरा, हनुमान जी की आराधना करनी पड़ेगी आपको। चौथा, गुरु गोरखनाथ बाबा जी की आराधना करनी पड़ेगी। 4 देवता आपको मैंने बता दिए हैं। इन चारों देवता के अंदर से अगर आपको कोई भी प्रिय देवता है उनकी सेवा कर सकते हो। अब सेवा कैसे करनी है, आपको 1 घंटे तक उनकी पूजा पाठ करनी है जो नॉर्मल आप करते हो, ठीक है। सेम टू सेम वैसे जोत जलानी, दीपक दिखाना, धूप दिखाना, आधे घंटे के अंदर ये इस चीज़ों से फ्री हो जाओगे। आपको इनके कोई भी मंत्र हो, शाबर मंत्र छोड़ करके नाम मंत्र हो, ठीक है,
ओम गुम गुरु गोरखनाथाय नमः ओम का भी जाप कर सकते हो। ओम हम हनुमते नमः ओम का भी जाप कर सकते हो। ओम क्रीम कालिकाय नमः का जाप कर सकते हो। ठीक है। ओम बम भैरवाय का जाप कर सकते हो। ठीक है। ओम बटुक भैरवाय नमः का जाप कर सकते हो। आप इन चारों देवताओं के कोई से भी जाप कर सकते हो। समझ में आ रही है मेरी बात? अब जाप करने समय आपको 1 घंटा जाप करना है, 1 घंटा ध्यान करना है, एक ही आसन पे ध्यान करना है, एक ही आसन पे बैठना है। समझ में आ गई? एक ही दिशा की ओर मुंह करना है, पूरब उत्तर की दिशा, 2 तरफ मुंह करके आपको ये करना है। ठीक है। अब और क्या करना है, आप जब आप ध्यान में बैठोगे ना, आपको इनको अंदर की गहराइयों से पुकारना है जितना हो सके। अंदर से आपको बार बार ये बोलना है कि माता या देवता या हनुमान जी, गुरु गोरखनाथ बाबा जी, भैरव बाबा जी या काली माता, जिनकी भी एक की आप पूजा अर्चना कर रहे हो, उनको बुलाना है अंदर से। कान के माध्यम से आवाज सुननी है कि मेरे कानों के अंदर आवाजें कौन कौन सी आ रही है। जैसे जैसे आप उन आवाजों की तरफ ध्यान दोगे ना, अंदर से उस देवता को पुकारोगे ध्यान के अंदर, अपने अंदर से इतना बल प्रकट करना, इतनी तेजता प्रकट करना कि आप उनको आवाज मार रहे हो बहुत तेज की, और उन तक आपकी आवाज पहुंच रही है। ये पहले मंत्र जाप करना, उसके बाद ध्यान के समय करना है ये काम। ठीक है। फिर बता रहा हूं मैं आपको, मंत्र जाप करना है 1 घंटे, उसके बाद करना है ये काम। ठीक है। नॉर्मल तरीके से बता रहा हूं, कोई साधना नहीं है, कोई संकल्प नहीं लेना। जैसे जैसे आप करोगे ना, आप देखोगे अंदर से आपको आवाज आने लग जाएगी, बहुत चीजें दिखने लग जाएगी, दिव्य दृष्टि प्रदान होने लग जाएगी, दिव्य दृष्टि खुलना स्टार्ट हो जाएगी। अंदर से देवता आपसे बोलेंगे आकर के बोल बेटा क्या पूछना है तेरे को। सपने दिखने लग जाएंगे भगवान के। भगवान हो सकता है आपके सामने भी आकर के खड़े हो जाएं उस समय, पूजा के समय पर। समझ में आ रही है बात मेरी? भैया की बात समझ में आ रही है कईयों को? तो आपको मात्र ये कार्य करना है, कई चीजों को छोड़ना है। इन जगहों पे नहीं जाना, शमशान में मसान में नहीं जाना है, किसी के बच्चा हुआ है वहां नहीं जाना है, किसी की मृत्यु हुई है वहां नहीं जाना है। ठीक है। तला हुआ कम खाना है, नॉन वेज नहीं खाना है, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, एक स्थान पे बैठना है, कम से कम बोलना है। ठीक है। कम से कम खाना है, ये भी नहीं कि पेट भर के खा गए और नींद आ गई सो गए, नहीं, कम इतना खाना है जितना आपको राहत मिल सके। ठीक है। तो अगर आप ये काम करते हो ना, 100% क्या 101% आपको बोल रहा हूं, आपको सिद्धि प्राप्त होगी, ऐसी जो कि किसी के पास भी नहीं होगी। ऐसी देवता खुद आकर के आपके कान में बात करेंगे, आपको बताएंगे कि क्या जानना है क्या नहीं जानना। ठीक है। मगर देवता के दर्शन होए तो डरना नहीं है आपको। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो भैया को कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय महाकाल। आप सभी का दिन मंगलमय हो।